साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसबीआई बैंक, एनटीपीसी, अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा डीपली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम अपनी करंट अफेयर की ये क्लास लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने आपको जितनी भी करंट अफेयर कराई है उनमें से रैंडमली 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगी, यानी आज के जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे विद फोटो विद एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज के, वो आपके सामने आएंगे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में। उसके बाद में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक जीके हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके जरूर देखने को मिलती है। तो स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका आंसर विद स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लद्दाख में होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी कल हमने आपको दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान चालू किया गया है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान चालू किया गया है। चलिए रिवीजन का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका भी। सही आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम चालू किया गया है। और इन प्रश्नों के बारे में कल वाली वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। देखिए, 19 मई टुडे करंट अफेयर की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आज की करंट अफेयर का कौन सा है, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में बंदरों की जनगणना प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर? आइए इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर है सी, यानी कि हरियाणा राज्य में जो है बंदरों की जनगणना प्रारंभ की गई है। और सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बंदरों की जनगणना की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा बंदरों की जनगणना प्रारंभ की गई है। इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से लगभग 6000 बंदरों का दस्तावेजीकरण किया गया है। ठीक है, तो बंदरों का भी अब यहाँ पर दस्तावेजीकरण किया गया है। बंदरों की जो है एक कोई जानकारी होगी, मतलब एक पहचान चिन्ह होगा, उसको यहाँ पर इनकी दस्तावेजों में ऐड किया जाएगा। ठीक है, मोबाइल ऐप का नाम याद रख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा के नाम से इस मोबाइल एप्लीकेशन को भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था, डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो है सेवा वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। गांवों में जाकर के और लोगों के कोविड 19 का पता लगाना कि कोई कोविड 19 का रोगी तो नहीं गांव में, उसके लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग सेवा भी हरियाणा के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, हरियाणा यहां पर चर्चा में है, तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है वर्तमान? तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के सीएम है। राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की जो है घोषणा की है। क्यों, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए,
अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के लिए अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यानी जिन लोगों की भी कोविड-19 की वजह से डेथ हो जा रही है, उन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के जिला एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री इस राशि को प्रत्येक जिले के कलेक्टर को सौंपेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जिला कलेक्टर के पास लिस्ट आ जाएगी, इतने लोगों की जो है कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, आप इनको 15,000 रुपए पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में 17,000 डॉक्टर और 12,000 नर्सेज को कोविड-19 जो रोगी हैं उनके देखभाल के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक हॉस्पिटल में अब जो है स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है, डॉक्टर भी बढ़ाए जा रहे हैं और नर्सेज भी बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि कोविड-19 का केस जो है वो आंध्र प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा दिवस 18 मई को मनाया गया है? विश्व एड्स वैक्सीनेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, पृथ्वी दिवस या फिर ए और बी दोनों? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी विश्व एड्स वैक्सीनेशन दिवस भी मनाया गया 18 मई को और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी 18 मई को मनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। इस वर्ष का थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। तो थीम आपको जरूर याद रखना है, परीक्षा में थीम ही पूछ लेते हैं। तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन जो है वो विश्व संग्रहालय दिवस की थीम है। आगे बढ़ते हैं। इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीनेशन दिवस भी मनाया गया है और इस दिवस की थीम क्या है? तो वैश्विक एकजुटता जो है वो इस दिवस की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीनेशन दिवस की। ठीक है, देखिए इस दिवस को इंटरनेशनल HIV अवेयरनेस दिवस यानी कि IHAD के रूप में मनाया जाता है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि IHAD की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल HIV अवेयरनेस दिवस जो है, HIV अवेयरनेस डे जो है वो IHAD की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो अभी हाल ही में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है। हिट का एक फुल फॉर्म है। हिट का फुल फॉर्म क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। एच से होम हो गया, आई से आइसोलेशन हो गया और टी से ट्रैकिंग। तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग जो है वो हिट का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 की रोगियों की करंट लोकेशन और उनकी करंट स्थिति का पता लगाया जाएगा कि ठीक ठाक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इस ऐप के माध्यम से बिहार राज्य सरकार को सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, और ऐप पर दी गई जानकारी जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी, यानी कि हर एक जिले में जो है जितने भी रोगी हैं उनकी जानकारी जिला स्तर पर ही यहाँ पर मतलब कि देखी जाएगी कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही रोगियों को, और अगर कोई परेशानी आती है तो तुरंत वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी जाकर के उनसे संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 17 से 23 मई 2021, 18 से 25 मई 2021, 20 से 27 मई 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 17 से 23 मई 2021 के मध्य में जो है छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो छठवां संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 मई से 23 मई 2021 के मध्य आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो इस सप्ताह का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति सीमा बनाने के लिए नीतिगत प्रतिबद्धताओं को लागू करना है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो वाहन होते हैं वो इतनी स्पीड के साथ ना जाएं कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो एक मतलब कि मेजर स्पीड कर दी है, मतलब बीच की स्पीड, जैसे कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा आपको नहीं गाड़ी चलानी है। कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे बाजार वगैरह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारूगाम कोरोना मुक्त गांव किस राज्य सरकार की परियोजना है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर तमिलनाडु? चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि गुजरात की परियोजना है मारूगाम कोरोना मुक्त गांव। अब ये चर्चा में क्यों है, कब से प्रारंभ हुई, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मारूगाम कोरोना मुक्त गांव की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में इस परियोजना को 20 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि गांव में जो है वो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं।
तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये योजना स्पेशली गाँवों के लिए तो चालू ही की गई थी। अब इस योजना को बढ़ा करके 20 मई 2021 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत कुल 14,236 गाँवों में 15,322 कोविड 19 केयर सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 1.37 लाख बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। और यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो भी सारी चीज़ें 1.37 लाख बिस्तरों की ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो परियोजना का नाम याद रखिएगा, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? कोबे ब्रायंट जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इस वजह से चर्चा में है। तो देखिए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर हॉकी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि कोबे ब्रायंट जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोबे ब्रायंट की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है। ये भी आपको याद रखना है कि कोबे ब्रायंट जो है वो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। क्या खेलते थे? तो बास्केटबॉल खेलते थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका चर्चा में है, तो चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर वहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। और हमने अभी आपको बताया था कि मैडम तुसाद म्यूजियम में किसकी मूर्ति बनाई जा रही है? तो अमेरिका की पहली ऐसी उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मूर्ति क्या जो है तुसाद म्यूजियम में बनाई जा रही है, वो कौन है? कमला हैरिस हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको ये प्रश्न भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो यहां से आपका आज का टुडे करंट अफेयर समाप्त होता है। यहां से आपका मध्य प्रदेश 19 मई करंट अफेयर स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं एमपी के पहले प्रश्न को। देखिए, कोविड ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु कोविड 19 के जो है दौरान हो गई है, उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी, ऐसा जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई है कि कोविड 19 के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, यह कदम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत उठाया गया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। ये इस योजना का नाम है जिसके आधार पर यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून के मध्य लागू रहेगी। तो डेट भी आपको याद रखना है, 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य जो है मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना यहां पर लागू रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश से पैरा ओलंपिक में किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? नेहा मिश्रा, प्राची यादव, अंजलि अग्रवाल या फिर पूजा वर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्राची यादव का अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में चयन हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की निवासी हैं। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। इस खेल को गौर से देख लीजिएगा क्योंकि इसका नाम बड़ा अटपटा है, लेकिन आपको याद जरूर रखना है। देखिए, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पैरा खिलाड़ी प्राची यादव को पैरा ओलंपिक में कोटा प्राप्त हुआ है। देखिए, प्राची यादव कौन सा खेल खेलती हैं? तो याद रखिएगा, कईंग कैनोइंग नाम का एक खेल होता है, जिसे मतलब आप नौकायान कह सकते हैं एक तरह से। तो नौकायान जो है वो प्राची यादव का खेल है। ठीक है, देखिए, प्राची यादव इस खेल में दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ी में पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं। दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ियों में इनका नाम आया है। 2019 में हंगरी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट इवेंट में 8वीं पोजीशन पर रही। ठीक है, तो उसी के आधार पर इनको जो है ओलंपिक का कोटा प्राप्त हुआ, क्योंकि 2020 में कोई क्वालिफाइंग आपकी प्रतियोगिता कोविड 19 की वजह से आयोजित नहीं की गई। तो हंगरी में जो क्वालिफाइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके आधार पर इनको ओलंपिक का कोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए प्राची 20 मई को भोपाल पहुंचेंगी। भोपाल में इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। किसकी? प्राची यादव की। खेल याद रखिएगा, काइंग कैनोइंग नामक एक खेल होता है जो कि नौकायान की तरह होता है। इस खेल को आपको याद रखना है। प्राची यादव का नाम याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, तो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, जो भी आगामी परीक्षाएं मध्य प्रदेश की आने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके का संगम। स्टैटिक जीके आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं स्टैटिक जीके का। आइए,
उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा लूट लिया था। मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, नादिर शाह या फिर गयासुद्दीन बेग। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा जो है लूट लिया था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक इतने काबिल नहीं थे कि दिल्ली की रक्षा कर सकें। इसी का फायदा उठाते हुए पर्सिया का एक आक्रमणकारी नादिर शाह 1738 में दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा जो है लूट ले गया था। तो कौन ले गया था? नादिर शाह। कहाँ का निवासी था? पर्सिया के निवासी था। कब ले गया था? तो 1738 में आक्रमण करके कोहिनूर हीरा को लूट कर लेके चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं ने इसको कवर किया है। अकबर, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब या फिर शेर शाह सूरी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर पाकिस्तान के लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। तो इतनी लंबी रोड है। कहाँ से? बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होती है, पाकिस्तान के लाहौर को जाती है, उसके बाद अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। ये जो है रोड जीटी रोड, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? क्या आपको याद है? जी हाँ, सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, शेख मुजीबुर रहमान या फिर नेल्सन मंडेला। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान भी कहा जाता है। चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की थी। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं। तो तीनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के पहले ऐसे विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है और इन्हीं को बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही आंसर है मेजर ध्यानचंद्र। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। तो हरीश बाबू ने सही आंसर दिया है, मुकेश गंजाम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जितेंद्र भारद्वाज ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, संध्या स्वामी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, शैलन चौधरी ने काफ़ी अच्छा बताया है, रूपाली चौहान ने बहुत सही बताया है, उसके बाद सोनम ठाकुर ने बहुत सही जानकारी दी है, सचिन पारासर ने बहुत अच्छा बताया है, देव शर्मा ने पूरी जानकारी दी है, ब्रजेश रिचारिया ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, प्रियंका यादव ने जानकारी दी है, प्रिंसी राय ने बहुत सही जानकारी दी है, साक्षी द्विवेदी ने बहुत सही जानकारी दी है और अवंतिका शुक्ला ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। उसके बाद शिल्पा वाखेड़े ने जानकारी दी है और पूजा दांगी ने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। अब देखिए, आपको हर एक कमेंट को पढ़ना है, ठीक है, गौर से वीडियो को पहुँच करके। क्यों? क्योंकि जो भी जानकारी दे रहा है वो अपनी एक यूनिक जानकारी दे रहा है, कुछ नई चीज़ें आपको बता रहा है। तो आपको हर एक कमेंट को पढ़ेंगे, इससे क्या होगा? इससे आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। आइए देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देखिए, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, जिससे कि कल की वीडियो में आपका नाम भी आ सके। साथ ही साथ आपको बता दें, MPPSC वालों के लिए हम रोज 12:30 बजे एक वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट की लेकर के आते हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है, और उससे पहले अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की वीडियो भी लेकर के आए हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है अगर आप MPPSC का एग्जाम देने वाले हैं। कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, सब में जिसमें भी इकोनॉमिक्स या फिर आपकी पॉलिटी आती है, तो आप अगर MPPSC वाली प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है वो आपके साथ ही साथ में कवर होती जाएगी। उससे बाहर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम तीनों लेवल कवर करते हैं। मतलब हाई लेवल भी जो भी होता है, सिंपल लेवल जो भी होता है, मॉडरेट लेवल, तीनों लेवल को कवर करके हम यहाँ पर MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो जरूर यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा, 12:30 बजे रोज प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के प्रश्न का आंसर। जल्द ही मिलते हैं 12:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।